स्टडी विद योर मास्टर में आपका स्वागत है। आज हम मैथ्स में पढ़ेंगे वर्क एंड टाइम, कार्य और समय। वर्क एंड टाइम, कार्य और समय। कार्य और समय से लगभग 2-3 क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये सवाल लगाना बहुत कठिन नहीं है अगर इसके मेथड को अगर हम समझ लें सही ढंग से। तो देखते हैं कि किस तरह से ये सवाल लगता है। कार्य और समय में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि टाइम बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, जहाँ पे इफिशियंसी क्या होती है? इफिशियंसी बराबर होती है 1 डे वर्क, एक दिन में किया गया कार्य। एक सामान्य सी बात है कि इफिशियंसी, हमारी क्षमता जितनी ज़्यादा रहेगी समय उतना कम लगेगा, हमारी क्षमता जितनी कम रहेगी समय उतना ज़्यादा लगेगा। तो यानी यहाँ से क्या चीज़ निकल सकती है? टोटल वर्क निकल सकता है। तो टोटल वर्क अगर हम निकालते हैं तो टोटल वर्क बराबर हो जाएगा टाइम गुणे इफिशियंसी के। एक और ध्यान देने वाली बात है कि हम दिनों को कभी नहीं जोड़ते हैं, दिन कभी आपस में जुड़ नहीं सकते। क्षमताएं जुड़ती हैं, हमारी कितनी काम करने की क्षमता है। अगर हम एक दिन में 5 आम खाते हैं और दूसरा ए, अगर मान लेते हैं ए किसी काम ए एक दिन में 5 आम खाता है और बी उसे उसी दिन मतलब उतने ही समय में एक दिन में ही 10 आम खाता है, तो दोनों का एक दिन का क्या होगा? आम खाने की क्षमता कितनी है? ए अगर 5 आम खाता है और बी 10 आम खाता है, तो दोनों एक दिन में कितना आम खाएंगे? 15 आम खाएंगे। लेकिन इसकी कंडीशन अलग होती है दिनों के संबंध में। मान लेते हैं कि अगर ए किसी कार्य को 5 दिनों में कंप्लीट करता है और बी उसी कार्य को 10 दिनों में कंप्लीट करता है, तो ये हम नहीं कह सकते कि वह 15 दिनों में काम कंप्लीट कर लेगा। 15 दिनों में काम कंप्लीट नहीं हो सकता, यह गलत हो जाएगा। हमेशा क्षमताएं जुड़ती हैं, इस बात का ध्यान देने वाली बात है। अब यहां हम देखते हैं कि यहां से हमारी टोटल वर्क निकल के आ गया कि टोटल वर्क बराबर समय गुणे इफिशियंसी। इफिशियंसी मतलब किया गया कार्य, हमारी क्षमता कितनी, एक दिन में कार्य करने की क्षमता क्या है। तो यहां से इसका मतलब ये हुआ कि टाइम हमेशा क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? इफिशियंसी के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफिशियंसी के होता है। यानी हमारी क्षमता जितना ज्यादा रहेगी समय उतना कम लगेगा, हमारी क्षमता जितनी कम रहेगी समय उतना ही ज्यादा लगेगा। अब यहां से देखते हैं कि सवाल कैसे बनता है। मान लेते हैं कि ए किसी कार्य को 10 दिनों में, बी उसी कार्य को 12 दिनों में कंप्लीट करता है। तो ए और बी साथ मिलकर काम करें तो समय कितना लगेगा उस काम को कंप्लीट करने में? अगर ए और बी दोनों साथ मिलकर काम कंप्लीट करना चाहते हैं तो समय कितना लगेगा? अब हमको तो पता नहीं है कि हमारे पास टोटल वर्क कितना है, हमको तो दिनों की संख्या पता है अब ए और बी की। अब यहां से हम एलसीएम के माध्यम से निकाल सकते हैं कि हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ वर्क कितना है। एलसीएम इसलिए निकालते हैं क्योंकि ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं, उसमें शामिल होते हैं। अब यहां से निकालेंगे एलसीएम, 10 और 12 का एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। ये 60 यूनिट हमारे पास टोटल वर्क है। बच्चा एक बात ध्यान देना कि अगर यहां से हम ए अगर 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है, टोटल वर्क कितना है? 60 यूनिट। तो उसकी एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी है? 10 से भाग दे देंगे 60 में, यानी 6 यूनिट वह पर डे के हिसाब से कार्य करता है। बी 12 दिनों में कंप्लीट काम करता है और उसको टोटल काम करना है 60 यूनिट। तो बी की एक दिन के कार्य करने की क्षमता कितनी हो सकती है? 60, 12 से भाग दे देंगे 60 में, यानी 5 यूनिट पर डे के हिसाब से वह उसकी क्षमता है कार्य करने की। अब यहां देखते हैं हमारे पास टोटल 60 यूनिट वर्क बचा है।
और ए और बी की एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी है? ए की 6 है, बी की 5 है, तो दोनों को मिला के अगर करेंगे तो 6 5 11। अब भाग दे देंगे, यानी 11 5 55, 5 शेष बचेगा 11। यह इतने दिनों में यह काम कंप्लीट कर लेगा। ए और बी जब साथ मिलकर काम करेंगे तो 5 सही 5/11 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। एक और चीज है, इसको हम ट्रिक के माध्यम से लगाते हैं। ट्रिक के माध्यम से लगाते हैं। ट्रिक क्या कहता है? ट्रिक ये है कि एक्स वाई बटे एक्स धन वाई, यह ट्रिक है दिन निकालने का, कि हमारे पास कितने दिनों में काम कंप्लीट हो सकता है। अगर ए और बी किसी कार्य को करते, ए किसी कार्य को कुछ दिनों में करता है, बी किसी कार्य को कुछ दिनों में करता है, तो वह कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। मान लेते हैं यह x है और b y है, यहां पे रख देते हैं x y की जगह। यह हो जाएगा 10 गुणे 12, यह कितना हो जाएगा 10 धन 12, यानी 120 बटे ये हो जाएगा 22, काट देंगे तो ये 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, यानी 60/11। 60/11 का मतलब ये आ गया 5 सही 5/11 दिन। यहां से भी चीजें निकल के चली आई, सेम आया। और दूसरी चीज ये है कि एक और तरीका इसमें बनता है। हम यहां से देखते हैं कि यदि एक किसी कार्य को 10 दिनों में कंप्लीट करता है तो उसकी एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी होगी? 1/10 यूनिट होगी। 1/10 यूनिट होगी कार्य करने की क्षमता। और वहीं बी उसी कार्य को 12 दिनों में कंप्लीट करता है तो उसकी एक दिन कार्य करने की क्षमता कितनी होगी? 1/12 यूनिट होगी। इतना काम कंप्लीट कर लेगा। अब देखते हैं, अब इन दोनों को जोड़ लेंगे। अगर देखा जाए कि ए और बी दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो देखते हैं, इनको जोड़ लेंगे। 1/10, भाई हमने पहले ही बताया था कि क्षमताओं को जोड़ा जाता है। क्षमता हमने जोड़ लिया, ये हमारा कितना 1/10 और ये क्या हुआ 1/12। इसका एलसीएम निकालेंगे, ये हो जाएगा 60। 10 छके 60 और 12 पचे 60, यानी 11/60 आ गया। यह क्या हुआ? एक दिन में कार्य करने की इनकी क्षमता है, यानी वह इतना पार्ट वह काम कर रहा है। इतना पार्ट काम कंप्लीट कर रहा है कितने दिनों में? 1 दिनों में काम कंप्लीट कर रहा है। इसलिए पूरे दिनों में काम कंप्लीट कितने दिन में, पूरा काम कितने कंप्लीट करेगा? यहां से तिरिया गुणा हो जाएगा, यानी 60/11 बराबर 5 सही 5/11 दिन में यहां पे भी काम कंप्लीट हो जा रहा है। एक और सवाल इस पर देखते हैं। मान लेते हैं कि ए किसी कार्य को 20 दिनों में कंप्लीट करता है, वहीं बी उसी कार्य को 30 दिनों में कंप्लीट करता है। तो ए और बी दोनों मिलकर अगर साथ काम करते हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? यहां चीज हम निकालते हैं, देखते हैं। अब हमने बताया कि इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 20 और 30 का एलसीएम निकालेंगे, टोटल हमारे पास वर्क हो जाएगा 60 यूनिट। और इनके कार्य करने की क्षमता कितनी होगी? 20 से 60 में भाग दे देंगे तो हमें एक दिन की उनके कार्य करने की क्षमता पता चल जाएगी। 20 से 60 में भाग दीजिए, 20 तिहाई 60, यानी 3 यूनिट वो पर डे के हिसाब से वह काम कर रहा है। और बी वहीं 30 दिन में काम कंप्लीट करता है और उसको टोटल काम कंप्लीट करना है 60 यूनिट। 30 से भाग दे दीजिए 60 में, 30 दूनी 60, यानी 2 यूनिट पर डे के हिसाब से बी काम करता है। तो यानी बी के और ए के कार्य करने की क्षमता एक दिन की कितनी है? 5 यूनिट है। और हमारे पास टोटल वर्क कितना है? 60 यूनिट। और हम 5 यूनिट से भाग दे देते हैं, ये आ जाएगा 12 दिन। 12 दिन में अगर ए और बी मिलकर साथ काम करते हैं तो 12 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा।